मैं ये नहीं जानती कि हमारा ये रिश्ता बनाने में अल्लाह की क्या मसलियत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि बीवी पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है, और अल्लाह ताला को भी वही लोग पसंद हैं जो उसकी रज़ा के लिए उसके जुड़े हुए रिश्ते निभाते हैं। तुम कितनी अच्छी हो माँ, मेरे हर मसले का हल होता है तुम्हारे पास। काश मेरे अजमेर की बीवी भी तुम्हारी जैसी होती। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, मेरे साथ रह क्यों रही हो, चली जाओ मेरी जिंदगी से, ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। हम अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पे ले आई। मुझे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की बहुत जरूरत है। आई मीन इट। मैं जानती थी, इसलिए तो तुम यहाँ अपने साथ लेकर आई। अजमेर साहिब तो आशा से काफी नाराज हो गए। पार्टी में जो कुछ हुआ सब कुछ आशा की वजह से हुआ। उसकी रैपो खराब हो गई। क्या ही अच्छा होता कि आशा उस मर्द को सब कुछ करने देती, उसे टच करता, उसे हरास करता, कुछ भी करता, तब इस अजमेर जैसे मर्द खुश रहते। क्या यही सोसाइटी है, यही फैशन है? लोगों ने तो आजकल फैशन के नाम पर खुलेआम फहाशी फैलाना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर अजमेर साहिब नाराज हैं, तो दूसरी तरफ नौशीन साहिबा इस बात का खूब अच्छे से फायदा उठा रही है। माहम को समझाती है कि तुम अजमेर के करीब हो जाओ, उसे समझाओ, उसका मूड अच्छा करो, क्योंकि मुझे तो तुम जैसी बहू चाहिए थी। अब यहाँ पर अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही आंखें, एक से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर माहम को इशारा मिल गया, इसलिए वो तो अजमेर के आगे पीछे मंडराने लगेगी। यहाँ पर आयशा जो कि रात के वक्त अजमेर का वेट कर रही थी, लेकिन माहम साहिबा अजमेर के आते ही उसे बच्चों की तरह खींचते हुए ले गई डिनर के लिए। आज डिनर बाहर करते हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। आयशा तो देखती रही और वो उसी के शौहर को ले उड़ी। अब यहाँ पर आई तो उसके साथ चुलबुली सी बातें करने लगी। अपनी बातों के हसार में, अपनी स्माइल के हसार में उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। तो अजमेर भी एक मर्द है, जाहिर सी बात है वो भी अट्रैक्ट होने लगा है। इसलिए तो माहम से कहने लगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ ले आई, मेरा मूड चेंज हो गया, वरना मैं सारा दिन बहुत सैड रहा। तो माहम ने ठान रखा है कि वो अपना ज्यादातर वक्त अब अजमेर को दिया करेगी, क्योंकि इस तरह से ही वो अपना फ्यूचर सिक्योर करेगी अजमेर से शादी करके। अब यहाँ पर घर आया तो जाहिर सी बात है आशा के साथ तो उसका मूड और भी खराब हो गया। आशा ने इतनी देर तक वापस आने की वजह पूछी, जो कि वो जानती भी है, लेकिन अजमेर तो बहुत गुस्से से बात करने लगा। तो आशा भी कह देती है, अब इतना गुस्सा क्यों करते हैं मुझ पर, मैंने क्या कहा आपसे? तो अजमेर कहने लगता है, अच्छा मेरी तो हर बात समझता है तुम्हें, तो फिर तुम मेरे साथ रहती ही क्यों हो, अलग क्यों नहीं हो जाती, चली क्यों नहीं जाती तुम यहाँ से? अब यहाँ पर आज अजमेर ने ये अल्फाज बोल दिए तो आशा तो दंग रह गई कि क्या जवाब दे, इसलिए चुप रहना उसने अक्लमंदी समझी। चुप रहती है तो अजमेर भी चेंज करने के बाद सो गया। लेकिन उम्मे आशा काफी टूट चुकी है, न बाप है न माँ है, किससे अपना दुख कहे, किसके सामने आंसू बहाए, किसके कंधे पर सर रखे, कुछ नहीं जानती, सिर्फ अल्लाह पाक की आजमाइश है, यही सोचकर सब्र कर जाती है। तो दूसरी तरफ माहम जो कि अजमेर से रिश्ता आगे बढ़ाना चाह रही है, तभी तो रात के वक्त अब खाना उसी के साथ खाती है जब अजमेर घर वापस आ जाता है। इस तरह से ये हक भी उसने उम्मे आयशा से छीन लिया और अजमेर के साथ ज्यादातर वक्त गुजारना शुरू कर दिया, ताकि अजमेर आयशा को इग्नोर करने लगे। लेकिन एक दिन अजमेर जो कि अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गया, उसको तरक्की मिली, तो दादी के लिए मिठाई ले आया। दादी को मिठाई खिला रहा था कि सामने उम्मे आयशा भी खड़ी थी, तो उसको भी खिलाने लगा, ये लो तुम भी खाओ। लेकिन उम्मे आयशा मुंह पीछे हटा लेती है, नहीं मुझे नहीं खानी। अजमेर को लगा कि उम्मे आयशा उससे नाराज है, तभी ऐसा कह रही है। लेकिन फिर दादी बताती है, उम्मे आयशा का रोजा है, तुम्हारी कामयाबी के लिए इसने रोजा माना था, इसने रोजा रखा है, इसे इफ्तारी के बाद खिला देना बेटा। अब यहाँ पर उम्मे आयशा ने जो कुछ ना कहा तो अजमेर काफी शर्मिंदा हुआ कि मैं इसे इतना नाराज हूँ, माहम के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसको खुद से दूर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कितना अच्छा सोचती है। ऐसा तो माहम ने बिना सोचा जैसा आयशा ने किया, इसलिए वो आयशा के सामने शर्मिंदगी का इजहार करता है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, मैं तो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी अच्छाई के लिए दुआएं करती हो, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर उम्मे आयशा कहने लगी, अल्लाह पाक ने हमारा रिश्ता जोड़ा, पता नहीं उसमें क्या ही मसलियत है, हम नहीं जानते, हम तो इंसान हैं, इतना अकल इतना शाउर नहीं रखते, लेकिन इस रिश्ते को दिल से मानती हूँ, कबूल करती हूँ और हर हाल में इसे निभाना चाहती हूँ। यहाँ पर उम्मे आयशा की बातों से अजमेर वक्ती तौर पर इम्प्रेस तो हो ही जाता है, लेकिन फिर जैसे ही माहम पास आती है, फिर वो उम्मे
आयशा को भूल जाता है और नशीन और माहम अब इसी बात का फायदा उठाते उठाते इस रिश्ते को मंगनी तक ले आएंगे और आयशा तमाशा बनी सब कुछ देखती रहेगी। लेकिन क्या ही कर सकती है, उसका जोर तो चलता ही नहीं। लेकिन जब इंसान का जोर नहीं चलता, उसे एतबार अल्लाह पर होता है, तो फिर अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उम्मे आयशा, जो कि हर आजमाइश दे चुकी है, बहुत साबर और साबित कदम रहती है, तो फिर अल्लाह पाक इसे कैसे खुशी नहीं देगा। होप सो आगे चलकर उम्मे आयशा प्रेग्नेंट हो जाए और फिर अपने बच्चे की खुशी में अजमीर माहम को भूल ही जाएगा, या फिर माहम के साथ रहते रहते उसे माहम से खौफ होने लगे कि जितनी ब्रॉड माइंडेड है, हर मर्द के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाती है। हर मर्द के साथ बात करना, उसे छेड़ना, हाथ लगाना, यहाँ पर माहम के लिए कुछ भी बुरा नहीं। लेकिन उम्मे आयशा इससे बहुत ऑपोजिट है, जो बहुत रिजर्व रहती है और सिर्फ अपने शोहर के लिए है, सिर्फ उसी को हर हक देना चाहती है। ऐसे में अजमीर उम्मे आयशा की तरफ ही अट्रैक्ट होगा और बहुत जल्द माहम की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, माहम की अट्रैक्शन कैसे खत्म होगी? क्या अजमीर माहम की नेचर से, उसकी आदतों से बेजार आ जाएगा, या फिर उम्मे आयशा की खुशखबरी की वजह से कि अल्लाह पाक इसे औलाद की खुशखबरी से नवाजेंगे, इसलिए अजमीर अपने कदम उम्मे आयशा की तरफ बढ़ा लेगा? क्या समझते हैं, कौन सी सिचुएशन होगी तो अजमीर के कदम उम्मे आयशा की तरफ बढ़ेंगे, माहम से बेजार हो जाएगा? जरूर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।